Monica, do you know why Sheena is not coming to play with us nowadays? Yes, Ishita. Rohan told me that Sheena is enjoying her holiday with her dad and lots of chips and cold drinks. Oh, that's why she's avoiding to play outdoor games with us. But this is not good to spend much time in playing video games and to eat much junk food. Yes, it is affecting both of her physical and mental health. Do you know? She has put on very much weight nowadays. And someone told me that she has got C grade in her half-yearly examination. Okay, I think we should talk to aware her to be active and be fit. Yes, healthy food, routine exercises and outdoor games improve our immunity and thus improve our physical and mental health. Especially in these pandemic days when we are spending lot of our time in front of electronic gadget for our online education, we should make the exercises and outdoor games as our habit. Definitely. If we will be fit, our country will also be fit and self-sufficient. So, we should join our hands to Fit India. रोहित बेटा उठ जा। कब उठेगा तू? 10 बज रहे हैं। कब एक्सरसाइज करेगा? कब नहाएगा? कब पढ़ाई करेगा? कब काम करेगा? हैं? कब उठेगा तू? बुलाओ तेरे पापा जी को। नहीं मम्मा, मेरे को नहीं उठना, मेरे को थोड़ी देर और सोना है। ये नालायक अभी तक सो रहा है। उठ, खड़ा हो जल्दी। हाँ पापा, उठ रहा हूँ मैं जल्दी से। मुझको एक्सरसाइज नहीं करनी। ऐसा करता हूँ, मम्मी को बोलता हूँ कि कल करूँगा एक्सरसाइज। मम्मा सुनो ना, आज मेरे को एक्सरसाइज नहीं करना प्लीज मम्मा। मैं कल से पक्का करूँगा, प्लीज पक्का करूँगा मैं कल से एक्सरसाइज, प्लीज मम्मा। अच्छा चल ठीक है बच्चा, पर कल से पक्का एक्सरसाइज करना, ठीक है बच्चा? थैंक यू मम्मा। मम्मा वो ना, आज मैं पिज्जा खा लूं मम्मा, प्लीज आज लास्ट टाइम मेरे को पिज्जा खाने दो। मैं कल से पिज्जा भी नहीं खाऊंगा, एक्सरसाइज करूंगा, प्लीज मम्मा, प्लीज प्लीज। नहीं बेटा, चलो ठीक है, पर तुम आज लास्ट बार पिज्जा खा लो, पर कल से तुम पिज्जा भी बंद और एक्सरसाइज तुम करोगे, ठीक है? थैंक यू मम्मा, अब तो पिज्जा मिलेगा। ये उसके बाद पढ़ाई के वक्त मैम ने वो क्या बताया था 2+, अरे कल ही तो बताया था ये क्वेश्चन, आ क्यों नहीं रहा मेरे ये समझ? मेरे को तो ये समझ ही नहीं आ रहा। छोड़ो इसे, मोमो खाने चलते हैं। कुछ महीनों बाद भी रोहित की दिनचर्या में कोई फर्क नहीं आया और वो एक बच्चा ओबेसिटी का शिकार बन गया। अरे अब तो मुझसे ये पढ़ाई भी नहीं हो पाती। अब मैं इसे छोड़ दूंगा, पढ़ना बंद कर दूंगा। फिर एक दिन मम्मा मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मेरे को सांस लेने में भी दिक्कत आ रही है, मेरे को बहुत दर्द हो रहा है। हाय मेरे बच्चे को क्या हो गया? बेटा मैं तेरे को कहती थी ना कि एक्सरसाइज करा कर, फिट रहा कर, पर तू तो मेरी बात मानता ही नहीं है। रुक, मैं तेरे पापा को बुलाती हूँ, वो तेरे को डॉक्टर के पास ले जाएंगे। अजय सुनो, अरे इसे जरा हॉस्पिटल नहीं, डॉक्टर के यहाँ ले जाओ। रोहित के पापा उसे डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं और डॉक्टर उसको देखकर ये कहते हैं कि उसे ओबेसिटी हो गई है, इसीलिए डॉक्टर उसे रोजाना के लिए एक्सरसाइज के लिए कहते हैं।
कुछ दिनों बाद इतनी कड़ी प्रैक्टिस और इतनी अच्छी एक्सरसाइज करने के बाद, डेली रूटीन के बाद, डेली अच्छी डाइट के बाद रोहित अच्छे से फिट हो जाता है। 2 + 1 = 3, 2 + 4 = 6, 4 + 4 = 8। हम लोगों को हर रोज योगा करना चाहिए जिससे हम फिट रह सकें और जंक फूड अवॉइड करना चाहिए फिट रहने के लिए। थैंक यू। तुम ये क्या खा रहे हो? मैं तो फ्रूटी पी रहा हूँ और एक कपकेक खा रहा हूँ। जब मैं कल भी आई थी तब कल तुम कोका कोला खा रहे थे और एक चिप्स खा रहे थे। तुम रोज ऐसी चीजें क्यों खाते हो? लो, मैं तुम्हारे लिए देखो कितनी अच्छी चीज लाई हूँ। नहीं, मुझे ये नहीं पसंद, ये मैं नहीं खाऊंगा। ये बहुत अच्छा है। नहीं। ठीक है, तो क्या तुम रोज एक्सरसाइज कर रहे हो? नहीं। क्यों? मेरे को एक्सरसाइज करना नहीं पसंद है। ठीक है, पर मैं तुम्हें बता रही हूँ, अगर तुमने एक्सरसाइज नहीं करी ना तो तुम्हारा वेट गेन हो जाएगा, मतलब तुम्हारा पेट आगे हो जाएगा। देख लेना। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, मैं चलती हूँ। पेट में दर्द हो रहा है, मेरे को डॉक्टर के पास जाना चाहिए। डॉक्टर, may I come in? Come in, sit. डॉक्टर, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। आपने कल क्या खाया था? कल मैंने जूस पिया था और कपकेक खाया था। अच्छा, और परसों क्या खाया था आपने? परसों तो मैंने कोका कोला पी थी और मैंने चिप्स खाया था। आप रोज ये खाते हैं इसीलिए आपके पेट में दर्द हो रहा है। आप कल से रोज एक्सरसाइज करना शुरू करें, ठीक है? ओके डॉक्टर। ओके। डॉक्टर ने कहा था रोज एक्सरसाइज करनी है। चलो एक्सरसाइज करते हैं। My name is Rishita Sharma. I study in class 5B, and today I am going to talk on diet and nutrition during pandemic. The era of COVID-19 has taught us a few good lessons. Have very good immunity, maintain hygiene. Have very good immunity, maintain hygiene, and take care of your family and surroundings. To boost immunity, one must have a balanced diet full of nutrition and maintain good healthy lifestyle. All the vegetables we bring from market must be cleaned properly with salt and baking soda in warm water. We must have all the seasonal fruits and vegetables. Lemon and citrus fruits like oranges must be taken every day. We must not have any junk food. Have healthy home cooked food which contains a balance of pulses, vegetables, cereals, fruits, milk, curd, paneer, nuts and dry fruits. We must have proper nutritive diet to fight the pandemic. Stay safe and healthy. Thank you.
My morning start with warm water. Then I eat one banana every day. After 1 hour, I eat one apple. Then in the afternoon, I try to eat citrus fruit like orange, kinnoo, lemon. I also eat guava, which is good for stomach. I also include dry fruits like almonds, cashews, and pistas. I also do physical exercise like skipping, jumping jacks, cycling, and yoga. So this is my daily routine to stay fit. Thank you, ma'am. कौस्तुभ चलो उठो, कितनी देर तक सो रहे हो? दीदी थोड़ी देर सोने दो ना। चलो उठो। नहीं दीदी प्लीज ना। क्या कौस्तुभ, दिन भर बाहर की चीजें खाते रहते हो? दीदी मुझे भूख लगी है। कौस्तुभ, दिन भर फोन में खेलते रहते हो, चलो बाहर खेलो। दीदी मुझे खेलने दो ना, बाहर मेरा कोई नहीं दोस्त चलो। क्या हुआ कौस्तुभ, ऐसे क्यों लेटे हो? दीदी मेरा हेडेक हो रहा है। देखा, तुम रोज बाहर की चीजें खाते हो और बाहर एक्सरसाइज नहीं करते हो, ऐसे ही होता है। सो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज हमारे लिए बहुत जरूरी है। हमें रोज एक्सरसाइज करनी चाहिए और वीडियो गेम्स नहीं खेलने चाहिए और बाहर खेलने जाता है। अब मैं भी बाहर जाता हूँ। Today we'll talk about 5 habits that will create positive mindset and will boost mental health. First, do yoga. Second, don't be afraid to say your truth. Third, talk to yourself. Fourth, create a visual board to see your goals. Fifth, every morning say 3 things that you are grateful for. Sixth, take naps. पैर में बहुत पेन हो रहा है। क्यों बेटा, मैंने आपको कितनी बार कहा है कि आप एक्सरसाइज किया करो ताकि आपका ग्रोइंग पेन कम हो जाए। मुझे एक्सरसाइज करना अच्छा नहीं लगता और मुझे बहुत ठंड लगती है। पर बेटा कुछ तो करना पड़ेगा ना। अच्छा एक बात बताओ, आपको योगा करना तो पसंद है ना? हाँ मम्मा। तो फिर आप योगा ही किया करो। रोज सुबह योगा करोगे, उसे अपने डेली रूटीन में बना लोगे तो आपका ये पेन खत्म हो जाएगा। ठीक है मम्मा, मैं 5 डेज ट्राई करती हूँ। ओके। कैसे हो? मम्मा मैं ठीक हूँ और मेरा जब से मैंने एक्सरसाइज की है मेरे पैर बहुत अच्छा महसूस कर रहा है। वेरी गुड। हैं मुख्य बातें क्या हैं कि एक तो हम ताज़ा भोजन खाएं, ताज़ा पका हुआ भोजन करें, चीज़ों को ठीक से पकाएं, कम से कम 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर। फ्रोज़न फूड का या ठंडी चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करें। फ्रोज़न फूड का इस्तेमाल करें भी तो उसको कम से कम 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करें। नॉर्मल टेम्परेचर पर बना हुआ खाना लंबे समय के लिए नहीं रखें। ये सारी बातें ध्यान रखना और स्वच्छता का ध्यान तो सबसे पहले ज़रूरी है, विशेषकर कच्ची चीज़ों को हैंडल करते समय, वो भी अगर नॉनवेज हो तो और भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सारी बातें हमें ध्यान में रखनी है। इसके अलावा खाने में आयुर्वेद की ओर से बार बार सजेस्ट किया जाता है काढ़ा पिए हम, है ना, काढ़ा पिए। अपने खाने में मसालों का, विशेषकर कुछ गरम मसालों का, जैसे लौंग है, धनिया है, काली मिर्च है, इलायची भी इम्यूनिटी बूस्टर है,
इन चीज़ों का भरपूर इस्तेमाल करें, हल्दी वाला दूध पिएं, इन सारी चीज़ों का हम ध्यान रखें तो हम अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं।